हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके 2 मिनट चाहूँगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि जो आपके मैं एरर्स की वीडियो बनाता हूं, तो मैं अब उनको चैप्टर वाइज बनाया करूँगा कि जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, सभी चैप्टर के अलग अलग। तो आज का जो वीडियो है ये आपका चैप्टर नाउन है। इसमें मैं आई थिंक 200 जो आपके एरर डिस्कस करूँगा नाउन से रिलेटेड। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इस इनिशिएटिव को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो मैं आपके लिए इस वीडियो के लिए मैं एम रखता हूँ 500 लाइक्स का। इसका मतलब यदि आप मेरे को 500 लाइक्स देते हैं, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि आपने जो मेरा ये इनिशिएटिव है चैप्टर वाइज एरर की वीडियो अपलोड करने का, इसे आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक्स कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो जो नए व्यूवर्स हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जितने भी आने वाले चैप्टर्स की हम वीडियोज़ लेकर आएंगे, आपके पास उसकी अपडेट हो, जो पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो ये करने से पहले आपको नाउन्स के रूल हैं जो रिवाइज़ कर लेने हैं, ताकि जो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले इस वीडियो को करने से। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि आपको इस चैप्टर में शुरू करने से पहले इस वीडियो से क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको जो नाउन और नंबर्स के आपके रूल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगर आपने याद नहीं किए हैं तो एक बार आप इस रिवाइज करके फिर इस वीडियो को देखिएगा, ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला है आपका द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपके जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, ठीक है, उनको क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इंट्रोडक्शन। तो जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका अट्रैक्ट है वो क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर अट्रैक्ट्स होगा। सो यहाँ पर जो आपकी इंप्रूवमेंट होगी यहाँ पर होगी। सो ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस। एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, मैं आपको पहले भी बताया था कि उनके साथ क्या लगता है कि जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो पेशेंस आपका एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके साथ जो आपकी वर्ब लगेगी वो लगेगी आपकी सिंगुलर, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, इज। सो यहाँ पर जो ऑप्शन बी आपका है राइट आंसर। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट दैट फंक्शन। अभी मैंने आपको बताया था विद, अलोंग विद, टुगेदर विद से जुड़े हुए जो भी आपके सेंटेंस होंगे, तो उनमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो मदर इन लॉ आपका, ब्रदर इन लॉ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लगेगी यहाँ भी होगी इज होगा, वाज होगा, सिंगुलर, पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ वाज होगा। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वॉन एक्लेम द वर्ल्ड ओवर, नो एरर। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका हु कनेक्टर यूज होगा, ठीक है, तो इससे पहले जो सब्जेक्ट यूज होगा आपका, ठीक है, क्या है, राइटर्स, जो कि क्या है, एक प्लूरल है। तो उसके बाद जो वर्ब आएगी आपकी वो क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। अगर यहाँ पर सिंगुलर होता तो यहाँ पे वर्ब क्या आती, सिंगुलर आती। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, हैव। सो जो ऑप्शन बी है आपका वो है राइट आंसर। इफ द वर्स्ट कम टू वर्स्ट आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माई स्टडीज एंड ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस। तो यहां पर आप देखोगे कि इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, तो यहां पर भी आपका क्या आएगा, द आएगा, क्योंकि वर्स्ट आपकी क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज करते हैं, आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टीकवुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिजाइन। तो कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, लाइक फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, ये आपने पढ़े ही होंगे नाउन के रूल में। तो ये क्या होते हैं, आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते एस लगाकर या ई एस लगाकर। सो जो ऑप्शन फर्नीचर होगा यहाँ से आपको एस काटना पड़ेगा, यहाँ खाली क्या होगा, फर्नीचर। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर।
ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स इन द गैलेक्सी, द आएगा यहाँ पर, ही नहीं आएगा, इन द गैलेक्सी, हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। अब आपको पता है स्टार क्या है आपके, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन जब होगा तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, मैनी का, ना कि मच का। मच आपका किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, तो यहां पर होगा आपका हाउ मैनी आर सुटेबल फॉर लाइफ। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर, काफी सिंपल है। वन ऑफ माई डिजायर्स, ऑफ के बाद जो आपका नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, ठीक है, लेकिन वन ऑफ के बाद जो आपकी वर्ब आएगी वो क्या होती है, सिंगुलर। सो यहां पे क्या आएगा, इज। सो ऑप्शन बी है राइट आंसर। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वैक्सेशन एंड एनेक्सिटीज आर मोर देन ही कुड बियर। तो यहां पर जितनी भी आपकी डिफिकल्टी, वैक्सेशन या फिर एनेक्सिटीज हैं, ठीक है, उनकी किसकी बात की गई है, स्ट्रेन की। द स्ट्रेन ऑफ ऑल, तो स्ट्रेन आपका क्या है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो वर्ब लगेगी आपकी वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो यहां पे क्या आएगा, इज आएगा, ना कि आर। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। ये तकरीबन आपके 200 हैं आपकी ये स्पॉटिंग एरर्स। तो अगर आपने नाउन के रूल पढ़े हैं, ठीक है, और आप इसकी वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं, तो आई थिंक आपका जो नाउन का चैप्टर है वो पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। अभी हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन आपका सिंगुलर है, तो यहां पे हैज आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका द टेबल्स लेग हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड नोवेयर। तो आपको पता है कि जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी का एस यूज नहीं करते, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो एक्सेप्शन आगे एरर में आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज ना करके हम ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, द लेग ऑफ द टेबल, लेग ऑफ द टेबल, ये होगा। सो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो है आपका राइट आंसर। द लेग ऑफ द टेबल हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड। द जज इन हिम prevailed upon the father and he sentenced his son to death। आपने ये रूल भी नाउन के अंदर पढ़ा होगा कि जो आपके कुछ प्रॉपर नाउन्स होते हैं, ठीक है, जब हम नाउन को, ठीक है, एज ए अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करते हैं तो हम उसके साथ हमेशा द का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जज आपका नाउन है, ठीक है, हमने उसे अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में यूज किया है, जज इन हिम। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, द। सो यानी कि ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे। 9/10 किसका, पिलर का। पिलर क्या है, सिंगुलर, तो यहां पे क्या आना चाहिए, हैज, ना कि हैव। हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम्स इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द मोमेंट नोवेयर। सो इसका आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है आपको इसका आंसर। स्लाइड नंबर है इसका 14। नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। तो लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज होगा, ना कि घोस्ट स्टोरीज होगा। सो यहां पे जो एस होगा वो आपका कटेगा, सो ये खाली होगा घोस्ट स्टोरीज। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। वर्क आपका क्या है, ना कि काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। सो यहां पे आएगा आपका आई हैव मच वर्क टू डू। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। आपको पता है जो आपके हाइफनेटेड नाउन होते हैं हम उन्हें सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं, तो 3 करोड़ होगा, ना कि क्रोर्स होगा। ठीक है, सो करोड़ होगा यहां पर। We are going to launch this 3 crore project within the next few month। बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट। तो आपको पता है इक्विपमेंट भी आपके क्या हैं, अनकाउंटेबल हैं, तो इनके साथ भी हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। The Arabian Nights are indeed an interesting book।
तो अरेबियन नाइट आपका एक बुक का नाम है, ठीक है। सो सिंगुलर बुक है आपकी, तो वर्ब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। यहां पे क्या आएगा, इज द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी। तो आप देखते ही समझ गए होंगे इसके अंदर एरर क्या है, अलोंग विद आया है, ठीक है। अलोंग विद से पहले क्या सब्जेक्ट है, द प्राइम मिनिस्टर, जो कि सिंगुलर है, तो जो आपकी वर्ब भी होनी चाहिए फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर क्या आएगा, हैज। इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। सो डिसिप्लिनरी एक्शन आपका क्या है भाई, सिंगुलर है। सो यहां पे जो वर्ब आएगी आपकी क्या आएगी, इज आएगी। He is one of the tallest boy in the class। आपको पता है कि वन ऑफ के बाद जो आपका नाउन आता है वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे बॉय आपका सिंगुलर है, तो हमें यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, बॉयज। तो ये होगा आपका राइट आंसर बी। नेक्स्ट है आपका, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड द केयर्स फॉर मॉरल प्रिंसिपल्स। तो जब भी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा उसके साथ कोई हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे जो जस्टिस है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ हम दा का यूज नहीं करेंगे। सो जो ऑप्शन बी है वो है राइट आंसर आपका। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरोन एंड शेली। भाई पोएट्री मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो इसके साथ इसका प्लूरल हम नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे खाली क्या होगा आपका, पोएट्री यूज होगा। नेक्स्ट है, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। तो पुलिस आपका क्या है भाई, प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, हैव का। सो जो ऑप्शन बी है वो है राइट आंसर। बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। नाउन में आपने रूल पढ़ा होगा कि बोथ के बाद जो आपका केस आता है वो नॉमिनेटिव केस आता है, ठीक है। सो यहां पे क्या आएगा, आई। बोथ आई एंड माई सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम, नो एरर। सो इट इज आई, इट वॉज आई, ठीक है। तो यहां पे जितने भी केस होंगे, इट वॉज, इट इज के बाद जो केस यूज होते हैं आपके, उनमें क्या होता है, आपका नॉमिनेटिव केस यूज होता है, ठीक है। सो यहां पे क्या आएगा, इट वॉज ही। सो ये है आपका राइट आंसर। वी गेट एक्सेलेंट फर्नीचर्स, यहां फिर एस आ गया फर्नीचर के साथ, ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। मिस रमा देवी हैज 2 एलिफेंट्स 10 हॉर्सेज एंड एज मच एज 50 कार्स। तो मैंने आपको बताया था जो आपका मच होता है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा, लेकिन जो आपकी कार्स हैं वो क्या है, काउंटेबल हैं। तो यहां पे क्या यूज होगा, एज मैनी एज। वन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट रूल्स मोर कंपनीज आर प्लानिंग फॉर ओपन इट्स बिजनेस इन चाइना। इट्स आपका यूज होता है सिंगुलर के साथ। यहां पे क्या है, कंपनीज क्या है आपकी, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका यूज होगा देयर का, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो प्रेपोजिशन के बाद जो आपकी वर्ब आएगी उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आईएनजी। तो यहां पे जो आपकी 2 इंप्रूवमेंट है, यहां पे आएगा फॉर ओपनिंग देयर बिजनेस इन चाइना। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर, इसको तो ए में ही एरर हो गया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सिंगल आइडेंटिटी है आपकी, सो यहां पे आर की बजाय इज आएगा। सो ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइडेड विद लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर। टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी, ऑफिसर्स की, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग थोड़ी ना ऑफिसर्स की, हम उनके साथ इट्स लगाएंगे। तो यहां पे क्या आएगा, टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। सो ए है आपका यहां पे राइट आंसर। द लॉन्ग गैप नीड्स टू बी ब्रिज्ड सून बिकॉज इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ
अनप्लेजेंट। तो अनप्लेजेंट यहां पर जो आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ के बाद हम नाउन का यूज करते हैं। सो नाउन अनप्लेजेंट का क्या होता है, अनप्लेजेंटनेस। सो यहां पे क्या होगा, NESS, अनप्लेजेंटनेस, ये होता है आपका नाउन। सो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जो एरर आते हैं वो कभी स्पॉट नहीं होते, कभी कभी छूट जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, दे हैव ऑलरेडी पुट द प्रपोजल फॉर टू बी अप्रूव्ड इन द एंसुइंग मीटिंग बिफोर द यूनियन बजट। तो मैंने आपको एक बताया था 14, ठीक है, और अब आपके लिए दूसरा है 34 स्लाइड नंबर। इसके आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। On a number of occasions, we had noticed that those two employees were often in state of confused. तो फिर यही यहां पर एरर है आपका confused। यहां पे आपका क्या आएगा, नाउन यूज होगा, यहां पे आपका नाउन यूज होगा, ठीक है। तो confused की बजाय यहां पे क्या होगा, confusion, जो कि आपका नाउन है। सो डी है आपका राइट आंसर। This state unemployment rate is the highest in the nation, as many manufacturing units have closed down in the last decade. So यहाँ पे जो आपका एरर है वो आपका पोजेसिव केस का एरर है। This state unemployment rate, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कौन से स्टेट का, दिस स्टेट्स, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है, पोजेसिव यूज होगा आपका केस। जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है। दीज कंपनीज हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स। देयर यूज हुआ है क्योंकि जो आपकी कंपनीज हैं प्लूरल फॉर्म में यूज हुई हैं, ठीक है। डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स, देखिए फिर इट्स आ गया, इट्स की बजाय यहां पर क्या आएगा, देयर। सो डी होगा आपका राइट आंसर, देयर बोर्ड मेंबर्स। द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड during the next 2 years requires an additional investment of 100 crore। तो बात किसकी हो रही है यहां पर, स्कीम की, जो कि आपकी क्या है, सिंगुलर है। सो इसके साथ जो आपकी वर्ब यूज होगी वो भी क्या यूज होगी, सिंगुलर। सो यहां पे रिक्वायर देखोगे आप क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, तो यहां पे क्या यूज होगा, रिक्वायर्स। सो एस यूज होगा इसके साथ। सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। None of the student in the class scored below the given cutoff marks. None of the students यूज होगा, प्लूरल होता है ना यूज, आपको पता है, नाउन का रूल पढ़ा होगा आपने। सो जो ऑप्शन ए है वो है राइट आंसर आपका। In emerging economies, the private credit market remains highly segmented and thus weaken power of monetary policy। तो चलिए ये भी बताना आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। कितने हो गए आपके लिए क्वेश्चन, एक आई थिंक 14 हो गया, और एक आई थिंक 34 हो गया, और एक 40 हो गया, 3 हो गए ना। तो चलो 2 और मैं आपको दूंगा, 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, माई एल्डर सिस्टर एंड आई am interested in painting and therefore have joined the coaching classes। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एंड के साथ, ठीक है, 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं आपके, माई एल्डर सिस्टर एंड आई। तो यहाँ पे जो आपकी वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। माई एल्डर सिस्टर एंड आई आर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग एंड therefore have joined the coaching classes। Their failure to inspect our factories is a clear indicate that our license will not be renewed। Their failure to inspect our factories, ठीक है। तो ये क्या है आपका, एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ जो आपकी वर्ब भी यूज होगी वो क्या होगी, सिंगुलर। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, क्लियर इंडिकेट्स।
So their failure to inspect our factories is a clear indicates that our license will not be renewed. He had telephoned yesterday to ask how much of the youth who attend our classes would be interested in working for a textile company. फिर मैंने आपको बताया था कि जो मच है आपका वो हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं और जो आपका यूथ है यहां पर वो क्या है, काउंटेबल है. तो यहां पे क्या यूज होगा आपका, मैनी. ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर. The chairman of all large public sectors bank met with senior RBI officials to give its suggestions about implementing the new policies. The chairman of all large public sector banks. तो भाई यहाँ पे आपके बहुत सारे बैंकों के चेयरमैन की बात हो रही है, ठीक है. तो यहाँ पे जो आपका यूज होगा इट्स की बजाय देयर होगा. Senior RBI officials to give their suggestions about implementing the new policies. और यहाँ पे आपका द चेयरमैन की बजाय MEN होगा, चेयरमैन यूज होगा. नेक्स्ट है आपका सम genuine issues exist with the newly adopted system and needs to be examined seriously. तो यदि हम यहाँ पर देखें जो आपका जेन्युइन इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो आपकी वर्ब आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए. तो यहाँ पे आपकी वर्ब क्या है, सिंगुलर है. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नीड आना चाहिए. नीड्स नहीं आएगा, तो यहाँ से एस काटना पड़ेगा. तो जो ऑप्शन सी है वो है राइट आंसर आपका. इवन दो मोस्ट ऑफ इंडियाज यूथ लिव्स इन विलेजेस, मैनी पीपल कंसिडर्स द वंस रोमिंग इन डेजलिंग मल्टीप्लेक्सेस एज देयर ट्रू रिफ्लेक्शन. तो यहां पे आप देखिए जो मैनी पीपल है आपका वो क्या है, प्लूरल है. तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ना कि सिंगुलर. तो यहां से फिर ऐसा हमें काटना पड़ेगा. सो जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर. वी आर कॉन्फिडेंट दैट द स्टेप्स वी हैव टेकन अट्रैक्ट टैलेंटेड पीपल एंड बिल्ड अ सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन विल इंश्योर we remain profitably. तो यदि आप इसको ध्यान से पढ़ोगे सेंटेंस को, we have taken attract talented people and build a solid organization will ensure us, we की बजाय नॉमिनेटिव केस की बजाय यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा. सो यहां पे us आएगा आपका, will ensure us remain profitably. तो जो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर. बिल्डिंग बायोगैस प्लांट्स विल हेल्प टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय रिड्यूसिंग द कंज्यूमिंग ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स सच एज फायरवुड एंड कैरोसिन. तो यहां पर आप देखोगे जो आपका कंज्यूमिंग है वो कंज्यूम वर्ब का, ठीक है, ING फॉर्म है. तो यहां पर जो आपका यूज होगा नाउन यूज होगा. कंज्यूम का नाउन होता है आपका कंजम्पशन. सो यहाँ पे कंजम्पशन का यूज होगा. सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर. तो ये ऐसे होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स. शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स डज नॉट पोज, नोट होगा यहाँ पर, एनी पर्टिकुलर हेल्थ रिस्क एंड आर नॉट अ यूनिक रिस्क फैक्टर फॉर ओबेसिटी और हार्ट डिसीज. शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स, तो बहुत सारे ड्रिंक्स की बात हो रही है यहाँ पर आपकी. तो यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, प्लूरल. तो यहाँ पे प्लूरल क्या होता है, डू होता है, ना कि डज. डज हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स डू नॉट पोज एनी पर्टिकुलर हेल्थ रिस्क. Airline management should note that the ultimate passengers' unfriendliness is to have their planes crash due to the adopted of unsafe procedure. फिर यही बात आएगी आपकी वर्ब और नाउन की. यहाँ पे नाउन यूज आपका नाउन यूज होगा.
तो अडॉप्ट का नाउन होता है आपका एडॉप्शन, ड्यू टू द एडॉप्शन ऑफ अनसेफ प्रोसीजर्स। It had all begun in a brightly lit rooms as I dreamily ran my fingers over the surface of a globe. तो यहां पर भी आपका वही एरर है, सरफेस्ड नहीं होगा, नाउन यूज होगा आपका सरफेस। सो ये आपका यूज होगा SURFACE, सरफेस। डी नहीं यूज होगा इसके साथ। सो जो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज आर मेकिंग अ लास्ट डिच अटेम्प्ट टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू फार्मर बट द ऑप्शंस इज क्लियरली इनएडिक्वेट। तो यहां पर आप देखोगे कि जो आपके ऑप्शंस हैं टू द फार्मर बट द ऑप्शंस प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जो आपकी वर्ब यूज होगी हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल यूज होगी। तो यहां पे आपका क्या आएगा, आर यूज होगा। ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। द एक्ट्रेस बिलीव्स इन बीइंग फिट एंड फील्स दैट देयर आर टू मच हाइप अराउंड साइज 0। आपको पता है कि देयर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ठीक है, वो उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग यूज होती है। तो देयर के बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट दोगे हाइप। हाइप जो आपका क्या है, एक सिंगुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप बोल सकते हो इसको। सो यहाँ पे जो आपका यूज होगा इज यूज होगा, ना कि आर। देयर इज टू मच हाइप अराउंड साइज 0 इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। With this initiative, the corporation hopes to assure the public that it is confident of providing good service and renewing their faith with the public transport system. तो यहां पे आप देखोगे with this initiative the corporation, तो corporation है आपकी, वो क्या है, सिंगुलर आइडेंटिटी है। तो यहां पर जो आपका यूज होगा होप्स टू एश्योर द पब्लिक दैट इट इज कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विस एंड रिन्यूइंग। देयर हमने बोला था किसके साथ यूज करते हैं हम, प्लूरल के साथ। यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन है आपकी वो क्या है, सिंगुलर आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे आपका किसका यूज होगा, इट्स का। so यहाँ पे ऑप्शन जो आपका एरर है वो डी में है। For much of the developing world, historically, environmentalism was seen as a luxury rather than a necessity because always the development imperatives was seen to be urgent. For much of the developing world, historically, environmentalism was seen as a luxury rather than a necessity because always the development imperatives was seen to be urgent. तो यहाँ पे आप देखोगे जो imperatives हैं आपके, imperatives वो क्या हैं, प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होनी चाहिए वो भी प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ पे वर यूज होगा आपका। सो जो ऑप्शन डी है वो आपका इसमें एरर है, तो ये है राइट आंसर आपका। द एंग्री एट बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ बोनांजा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे फिर आपका वही नाउन वाला चक्कर है। तो यहाँ पे आपका नाउन यूज होगा द एंगर। द एंगर एट बीइंग। द कंपनीज डिसीजन टू इश्यू बोनस शेयर्स क्लियरली इंडिकेट्स द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। तो यहां पर जो आपका कॉन्फिडेंट है ये एडजेक्टिव है और यहां पे यूज होगा आपका नाउन का। तो कॉन्फिडेंट का जो एडजेक्टिव होता है आपका, सॉरी नाउन होता है आपका कॉन्फिडेंस का, वो होता है आपका
कॉन्फिडेंस, DENCE, कॉन्फिडेंस। सो यहाँ पे ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। मैनी पीपल बिलीव दैट द नेशनलाइजेशंस ऑफ बैंक्स इन द 1960s हैव प्रोटेक्टेड इंडियाज फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल क्राइसिस। भाई नेशनलाइजेशंस किसका हुआ था? बैंकों का। सो नेशनलाइजेशंस आपकी सिंगुलर आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर यूज होगी, यहाँ पे हैज यूज होना चाहिए आपका। जो ऑप्शन सी है वो है राइट आंसर। इवन आफ्टर सो मच ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर वही आपके ईयर्स क्या होते हैं? काउंटेबल, मच अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मैनी। द पुलिसमैन हु वॉज डिप्लॉयड हेविली, मैंने आपको बताया था कि हु से पहले कनेक्टर हु आपका एज ए कनेक्टर यूज हुआ है, तो यहाँ के इससे पहले जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो जो आपके पुलिसमैन है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे वर्ब का यूज होगा। द बैंक में हैव फॉलोड एन एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी बट इट्स स्टेटेड एम ऑफ कर्बिंग इन्फ्लेशन हैव नॉट बीन अचीव्ड। तो यहाँ पे आप देखिए इट्स स्टेटेड एम, एम क्या है आपका? सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर, यानी कि हैज नॉट बीन अचीव्ड। इट स्लोली स्कैन्ड द सीन एज इफ इट वॉज लुकिंग एट अ प्रे। ये तो आप देखते ही बता दोगे, मैंने आपको बताया था जो पास्ट की आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर होती हैं उसके साथ हम ये लाइक जिसे हम यूज करते हैं एज इफ, ठीक है, तो उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? वर्ब का। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड्स वर्किंग विद द एडिटर्स। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो रही है, यहाँ पे जो आपकी वर्ब आनी चाहिए वो भी क्या आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए, ना कि सिंगुलर। तो एस कटेगा आपका यहाँ से, ऑप्शन ए है राइट आंसर। While grouping the words, care have been taken to include the role grammar plays in a language. While grouping the words, care आपकी क्या है? सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर आइडेंटिटी है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, यानी कि हैज। केयर हैज बीन टेकन। माई सिस्टर अलॉन्ग विद हर डॉटर वर प्रेजेंट। फिर वही बात, अलॉन्ग विद के बाद, अलॉन्ग विद से पहले जो आपका सब्जेक्ट है माई सिस्टर जो कि सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, यहाँ वॉज आएगी। सो जो ऑप्शन सी है राइट आंसर। गेज फॉर अ थिंग दैट आर नॉट अवेलेबल इजिली इन द कंट्री इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। तो यहाँ पे आप देखोगे गेज फॉर अ थिंग, सिंगुलर थिंग की बात हो रही है यहाँ पर। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर यूज होगी, यानी कि यहाँ पे किसका यूज होगा? इज का। दैट इज नॉट अवेलेबल इजिली इन द कंट्री। नेक्स्ट है आपका द जर्नलिस्ट अलॉन्ग विद द कैमरा क्रू। फिर यहाँ पर वाज आएगा आपका, क्योंकि जर्नलिस्ट आपका क्या है? सिंगुलर नाउन। विदाउट डाउट अहमद इज द मोस्ट सिंसियर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास। तो सभी स्टूडेंटों की बात हो रही है यहाँ पर क्लास के, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आएगा, ना कि स्टूडेंट। सो जो ऑप्शन डी है आपका वो है राइट आंसर। द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years रिक्वायर्स एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़। स्कीम की बात हो रही है, ये हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पे क्या आएगा आपका? रिक्वायर्स आएगा। देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी विच कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। तो यहां पर बहुत सारी कंपनीज की बात हो रही है, तो यहां पर जो आपका नाउन होगा कंपनी वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, ना कि सिंगुलर फॉर्म में। तो यहां पे क्या यूज होगा आपका? कंपनीज, IES, कंपनीज। विद इन्फ्लेशन एट 11%, कंपनीज नीड टू कम अप
with innovative ways to get customer to buy its good। तो फिर वही बात, यहां पर बहुत सारी कंपनीज की बात हो रही है, तो यहां पे इट्स की बजाय किसका यूज होगा, देयर का। Everyone of us know that he is not capable of remaining underwater for such a long time। Everyone of us know, everyone के साथ हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, नोज आएगा, ना कि नो। सो ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर इसका। Why did people get so much annoyed with even with little provocation is a matter of investigation। तो आपके आई थिंक मैंने 3 क्वेश्चन आपको दे चुका हूं मैं आपको। सो ये 4th क्वेश्चन है आपका 73 स्लाइड नंबर। इसका जो आपको आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं आपने कितनी प्रैक्टिस की है अभी तक। द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली यूज द न्यू। The success of our efforts depend upon the number of people who actually use the new methods। यहां पर आप देखोगे कि जो the success of our efforts, बात किसकी हो रही है, सक्सेस की। तो सक्सेस यहां पर क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो यहां पे आपका होगा डिपेंड्स। सो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका द मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड्स आर इन द फेवर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोजल। तो मेजोरिटी, द मेजोरिटी यानी कि बहुत सारे बोर्ड की बात हो रही है। द मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड्स, एस होगा यहाँ पर, द बोर्ड्स होगा ना कि द बोर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। सम ऑफ आवर स्टाफ इज वरीड दैट एज सुन एज द प्रोजेक्ट इज ओवर दे विल लॉस देयर जॉब्स। सम ऑफ आवर स्टाफ, तो यहाँ पर आपके जो स्टाफ के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि बहुत सारे स्टाफ्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा ए आंसर इसका, क्योंकि यहाँ पर यूज होगा आपका इसकी बजाय आर। नेक्स्ट है आपका एनी ऑफ दीज ब्रांचेस डू नॉट रिक्वायर मोर देन 2 एम्प्लॉइज सिंस दे हैव बीन रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड। ये आपको पता है एनी ऑफ दीज ब्रांचेस, एनी यूज होगा यहाँ पर। तो ये आपकी क्या है, एक सिंगुलर आइडेंटिटी है। तो इसके साथ जो हम यूज करेंगे आपकी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका होगा एनी ऑफ दीज ब्रांचेस डज नॉट रिक्वायर मोर देन 2 एम्प्लॉइज सिंस दे हैव बीन रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड। तो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। योर डिजायर टू मीट द प्रेसिडेंट विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट आर इम्पॉसिबल टू बी सेटिस्फाइड। सो एक अकेली डिजायर की बात हो रही है यहाँ पर। सो यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। सो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। वेन एवर अ मैन अटेन फेम हिज पर्सनल क्वालिटीज आर इमिटेटेड बाय अदर हु आर क्लोज टू हिम। वेन एवर अ मैन अटेन्स आएगा यहाँ पर, जो वर्ब यूज होगी आपकी सिंगुलर यूज होगी, क्योंकि एक अकेले मैन की बात हो रही है। सो नेक्स्ट है आपका इफ यू लुक अप टी इन अ कुकरी बुक यू मे फाइंड अ लिटिल इंस्ट्रक्शंस दैट गिव यू नो हेल्प ऑन सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो जो आपके इंस्ट्रक्शन है वो काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल के साथ हम अ लिटिल का यूज नहीं करते। सो यहाँ पे आपका यूज होगा अ फ्यू। सो जो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। द टाइगर वॉज नॉट the only dangerous animal in the forest, there was hyenas too। मैंने आपको बताया था देयर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो जो आपके हाइनाज हैं वो प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पे वर आएगा ना कि was। The number of students present in the school today are less because of the rumors of an approaching storm। The number of students present in the school today, द नंबर ऑफ, यानी कि द नंबर ऑफ यहाँ पर जो आपके पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा
वो है आपका सी है राइट आंसर, क्योंकि हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, इज का यूज करेंगे ना कि आर का। ये आपने रूल पढ़ा ही होगा नाउन के अंदर कि व्हेन द और अ पोजेसिव एडजेक्टिव लाइक आपके यू सॉरी योर अवर देयर, आपके नंबर नाउन्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं उनसे पहले आते हैं, तो जो आपकी वर्ब यूज होती है फिर सिंगुलर यूज होती है। यहाँ पे होगा आपका द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल टुडे इज लेस बिकॉज ऑफ द रूमर्स ऑफ एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। सो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। हाउ कैन वी ओपन दीज ब्रांचेज ऑन टाइम इफ वी हैव नॉट येट ऑब्टेन्ड द लाइसेंस। तो मैंने आपको 4 दे दिए, तो ये 5th है आपके लिए क्वेश्चन 83 स्लाइड नंबर। इसका आपको बताना है क्या एरर होगा इसमें। द मैनेजर हैज नॉट येट रिप्लाइड टू द कस्टमर लेटर आस्किंग अबाउट हर लोन एप्लीकेशन। द मैनेजर हैज नॉट येट रिप्लाइड टू द कस्टमर लेटर्स, कस्टमर्स लेटर होगा यहाँ पे, फिर आपका पोजेसिव केस का एरर है यहाँ पर। सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। ईच ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द सुनामी हैव बीन ऑफर्ड फ्री साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशंस टू ईज देयर ट्रॉमा। यहाँ पर मैंने बताया आपको ईच ऑफ, ईच यानी कि अकेले की बात हो रही है, ईच ऑफ द सर्वाइवर्स, तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर यूज होगी, यानी यहाँ हैज आएगा। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। सेबी हैज रिसेंटली इशूड शोकेस नोटिसेस टू सम इंश्योरेंस कंपनीज सीकिंग इट्स एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट कंप्लाइंग विद सर्टेन नॉर्म्स। कंपनीज की बात हो रही है यहाँ पर, फिर आपका देर आएगा ना कि इट्स आएगा। सो जो आपका एरर है यहाँ पर पार्ट सी में है। देयर वर मैनी फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स का यूज हुआ है, तो यहाँ पर प्लूरल के साथ हम किसका यूज करेंगे, दीज का, क्योंकि दिस आपका सिंगुलर के साथ यूज होता है। तो यहाँ पे ऐसे होगा आपका फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। सो ऑप्शन डी है राइट आंसर। इन स्पाइट ऑफ द हैवी रेनिंग राज डिसाइडेड टू गो फॉर द मीटिंग। इन स्पाइट ऑफ द हैवी रेन आएगा, नाउन यूज होगा फिर यहाँ पर आपका रेन। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ऑल दिस डॉक्यूमेंट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द फायर विच अकर्ड लास्ट मंथ। तो यहाँ पे देखिए ऑल यानी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऐसे यूज होगा आपका ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। सो जो ऑप्शन ए है वो है आपका राइट आंसर। ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स have been destroyed by the fire which occurred last month. Nina had applied for a loans for postgraduate studies but it was not sanctioned. तो भाई एक लोन अप्लाई किया है उसने, भाई ए का यूज हुआ है, यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज हुआ है, तो यहाँ पर जो आपके लोन्स नहीं, लोन अकेला लोन यूज होगा। तो यहाँ पर जो आपका एरर है वो है पार्ट बी के अंदर। तो हम लोन्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, लोन से, ऐसा हटा देंगे बस। सचिन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हु, फिर देखिए आपका हु यहाँ पे कनेक्टर है, इससे पहले जो आपका सब्जेक्ट प्लेयर्स है यहाँ पे फिर आपका हैव आएगा। इफ अ होटल इज वेरी एक्सपेंसिव इट डज नॉट मीन्स दैट इट्स सर्विस इज बेस्ट। मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री के साथ किसका यूज करते हैं, द का। बेस्ट से पहले क्या आएगा, द इज द बेस्ट। सो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। मोस्ट बर्ड्स सिंग्स ओनली इन डे लाइट, वन नोटेबल एक्सेप्शन बीइंग नाइटिंगेल। तो मोस्ट बर्ड्स, तो बहुत सारे बर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपकी वर्ब होगी वो क्या यूज होगी, प्लूरल, यहाँ पे सिंग आएगा ना कि सिंग्स। सो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। मोस्ट विलेजेस वर कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ओनिंग टू द हैवी फ्लड्स। तो यहाँ पर जो आपका होगा ऑप्शन ए में है एरर, क्योंकि हम यूज करेंगे यहाँ पर मोस्ट
ऑफ द विलेजेस वर कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री ओनिंग टू हैवी फ्लड। नेक्स्ट है आपका द मीडियाज स्पेशली टेलीविजन हैज़ अ वेरी पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन। तो मीडिया MEDIA, मीडिया आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में मीडिया ही यूज होता है आपका, तो मीडियाज नहीं यूज होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन ए है राइट आंसर। मोस्ट क्रिमिनल्स रियलाइज दैट, यहाँ पर फिर आपका मोस्ट क्रिमिनल, बहुत सारे क्रिमिनल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका एस नहीं यूज होगा, तो ऑप्शन बी है राइट आंसर, रियलाइज यूज होगा, रियलाइज दैट। नेक्स्ट है आपका डेली प्रेयर एंड मेडिटेशन इज द कीज टू अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। डेली प्रेयर एंड मेडिटेशन दोनों डिफरेंट चीज़ हैं आपकी, तो यहाँ पे बीच में एंड का यूज हो गया, तो दोनों आपके क्या हो गए, प्लूरल सेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी क्या यूज होगी, प्लूरल। मदर एंड आई जनरली गो द स्टोर एंड पिक द फूड आइटम्स फॉर द चैरिटेबल। फिर यहाँ पर आपका नाउन यूज होगा, चैरिटेबल की बजाय चैरिटी, तो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका ऑल आवर जोनल ऑफिस हैव रिसीव्ड इंस्ट्रक्शंस। ऑल की बात हो रही है, सभी ऑफिस की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑफिस होगा, प्लूरल होगा, तो ऑल आवर ऑफिसेस, तो प्लूरल नाउन का यूज होगा यहाँ पर आपका। Years of failures has sapped him of his confidence। तो भाई यहाँ पर जो आपके ईयर्स, बहुत सारी ईयर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हैव यूज होगा ना कि हैज। टू बी इफेक्टिव इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज टू नो हाउ वेरियस डिपार्टमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। तो आपको पता है किसकी बात हो रही है, वेरियस डिपार्टमेंट के फंक्शन के कैसे काम करते हैं, तो यहाँ पर आपका सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब का यूज होगा, जो ऑप्शन डी है आपका वो है राइट आंसर। द कंपनी प्लान्स टू हायर मोर वर्कर्स एज देयर इज मैनी ऑर्डर्स। फिर वही बात, देयर के बाद सब्जेक्ट क्या है, ऑर्डर्स, जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे आर यूज होगा, देयर आर मैनी ऑर्डर्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। To be an effective manager, it is vital to know the goals and vision। फिर वहाँ देखिए आपका एंड यूज हुआ है बीच में, पहले क्या यूज हुआ है गोल्स, तो यहाँ पे क्या यूज होगा विजन्स। नोज द गोल्स एंड विजन्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली सेंट्रल बैंक इन एशिया विच हैव रेज्ड इंटरेस्ट रेट्स। भाई हैव क्यों यूज होगा, हैज यूज होगा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली, अकेले की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैज यूज होगा। एज पर RBI गाइडलाइंस अ बैंक अकाउंट इन विच देयर इज नॉट ट्रांसैक्शंस फॉर 2 years इज अ डोरमेंट अकाउंट। आपको पता है नो के बाद हम अनकाउंटेबल नाउन का या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका ट्रांसैक्शंस नहीं होगा, खाली ट्रांसैक्शन यूज होगा, तो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। एवरीवन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड करप्शन। एवरीवन का क्या मतलब हुआ, एवरीवन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यूज होगा, सो यहाँ पर ऑप्शन ए है आपका, इसमें एरर है। नेक्स्ट है आपका एकेडमिक सिस्टम लीड्स अस टू बिलीव दैट वी कैन लर्न आउट फ्रॉम द लिसनिंग टू द अथॉरिटी। लर्न आउट नहीं यूज होगा आपका, फ्रेजल वर्ब यहाँ पे नहीं यूज होगी, खाली वर्ब यूज होगी, वी कैन लर्न फ्रॉम लिसनिंग टू अथॉरिटी, ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे राइट आंसर। सर्टेन ओल्ड कस्टम्स हैज टू बी कंप्लीटली एबॉलिश्ड। बहुत सारे कस्टम्स की बात हो रही है यहाँ पर, रीति रिवाजों की, तो यहाँ पर आपका क्या यूज होना चाहिए, हैव यूज होना चाहिए, ना कि हैज, जो ऑप्शन ए है आपका वो है राइट आंसर।
द थीफ एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन 2 days आफ्टर ही वर अरेस्टेड बाय द पुलिस। द थीफ एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन 2 days आफ्टर ही वॉज, एक ही थीफ है ना आपका, ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। They managed to retrieve all the deleted emails with the helping of a new software. With the helping नहीं, आपकी यहाँ पर जो वर्ब की ing फॉर्म नहीं यूज होगी, यहाँ पर फिर आपका नाउन यूज होगा, तो यहाँ पर होगा आपका deleted emails with the help of a new software। तो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका राइट आंसर है। The software takes only 1 second to generate tables and graph of a raw data। ये मैंने आपको बताया था हाइफिनेटेड नाउन होते हैं वो सिंगुलर यूज होते हैं आपके, तो यहाँ पे सेकंड्स की बजाय सेकंड यूज होगा। काउज, गॉट्स एंड अदर सच डोमेस्टिक एनिमल्स टुगेदर्स, वही काउ, गॉट्स और बकरियाँ और बहुत सारे एनिमल्स की बात हो रही है जो कि आपकी प्लूरल सेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इज नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे आपको आर यूज करना होगा। My friends are not allowed to go out without their parents consenting। फिर वही बात यहाँ पर, फिर वही एरर है आपका, नाउन का कंसेंटिंग नहीं यूज होगा, कंसेंट यूज होगा आपका यहाँ पर। गवर्नमेंट एंड बिजनेस मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू देयर सिटीजन्स एंड एम्प्लॉयज। फिर वही बात यहाँ पर, गवर्नमेंट आपका अलग नाउन है, बिजनेस आपका अलग है जो कि प्लूरल सेंस है क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इट्स की बजाय आपका देयर का यूज होगा। देयर इज लॉट्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयज और द प्रपोजल टू मर्ज विद पेरेंट कंपनी। तो यहाँ पर आपका जो एरर है वो है सपोर्ट के अंदर। सपोर्ट है वही आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। सो इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, जो ऑप्शन बी है वो है आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे खाली सपोर्ट होगा, देयर इज लॉट्स ऑफ सपोर्ट। दिस फैक्ट्स मेक इट वेरी क्लियर दैट ही हैड अ हैंड इन द मर्डर सो ही स्टिल प्लीड्स इनोसेंस। दिस फैक्ट्स, तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन ए है जो आपका, यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, दीज फैक्ट्स। ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स टुडे यूजेस टेक्नोलॉजी टू रीच आउट टू दोज लिविंग इन रूरल एरियाज। तो मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स की बात हो रही है, यहाँ पे यूजेस की बजाय यूज होगा, यहाँ पे हम यूजेस को रिप्लेस कर देंगे यूज से। सो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। The resignation of one of our directors have caused the price of shares to fall। The resignation of one of our directors, तो one of our directors, एक डायरेक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैव की बजाय किसका यूज होगा, हैज का। सो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका राइट आंसर। ड्यूरिंग द इंटरव्यू the panel asked me several technical questions and I answered all of it। During the interview the panel asked me several technical questions, यहाँ तक ठीक है, and I answered all of it। भाई क्वेश्चंस आपके क्या हैं, सारे के सारे प्लूरल हैं, प्लूरल सेंस क्रिएट कर रहे हैं। इट की बजाय यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम, देम का। I answered all of them। so ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। रिसर्च शो दैट पीपल इज मोर सेंसिटिव टू परसीविंग मैसेजेस दैट आर कंसिस्टेंट विद देयर ओपिनियंस एंड एटीट्यूड। रिसर्च शो दैट, तो यहाँ पे आप देखिए पार्ट बी के अंदर, रिसर्च शो दैट पीपल आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, आर। पीपल आर मोर सेंसिटिव। ट्रेनिंग
हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स एंड एबिलिटीज। ट्रेनिंग भाई आपकी एक सिंगुलर आइडेंटिटी है, तो इसके साथ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी सिंगुलर लगेगी, हैज आएगा। ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड, ये हम कर चुके हैं पहले, यहां से एस कट जाएगा आपका। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स इज दैट बैंक्स ऑफर लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। वन ऑफ द, तो यहां पे जो आपका नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, यानी कि क्या आएगा, यहां पर एस लगेगा इसके साथ। वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स। The meeting will not end till the chairman gets approval from the every member of the board. The meeting will not end till the chairman gets approval from every members of the board. तो every के साथ जो आपका नाउन यूज होगा, ठीक है, वो सिंगुलर यूज होगा। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट डी के अंदर। सो हम मेंबर्स को किससे रिप्लेस करेंगे, मेंबर से। If you decided to hold the function in Kolkata, not much of us will be able to attend. Not much of us यानी कि भाई अनकाउंटेबल नाउन की बात थोड़ी ना हो रही है यहां पर, तो not many of us, सी होगा इसका राइट आंसर। I shall have to check our records to find out how much checks have been collected so far. तो चेक आपकी क्या है, काउंटेबल है, फिर यही बात आपकी यहां पे मैनी यूज होगा। मैनी लीडिंग मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी हैज ट्राइड टू जस्टिफाई देयर डिसीजन। मैनी लीडिंग मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी, हैव आएगा यहां पर, बहुत सारे आपके मेंबर्स की बात हो रही है ना, तो हैव आएगा यहां पर। सो जो ऑप्शन आपका सी है वो है राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, इफ अ पर्सन हैज बीन गिवन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देन ही कैन नॉट बी अरेस्टेड ऑन अ फॉरेन लैंड अंडर एनी सर्कमस्टांस, नो एरर। सो एनी सर्कमस्टांसिस आएगा आपका, सर्कमस्टांस नहीं। सो जो ऑप्शन डी है आपका वो है राइट आंसर। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। भाई मैंने आपको बताया था कि जो कुछ नाउन होते हैं आपके जो अनकाउंटेबल होते हैं उन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते एस या ई एस लगाकर। सो यहाँ पर जो आपका एस है वो ख़त्म हो जाएगा। सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। अ फ्यू टाइल्स ऑन स्काईलैब वर द ओनली इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स के साथ एस नहीं लगेगा। ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। दिस माइसोजाइनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउसमेड्स। तो भाई जो आपके हाइफेनेटेड ये होते हैं आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है, तो इनके जब आप प्लूरल बनाते हो तो जो आपका एस लगता है वो हमेशा नाउन के साथ लगता है, यानी कि मदर्स, ब्रदर्स, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर्स इन लॉ। तो इनके जो प्लूरल बनेंगे ऐसे बनेंगे, मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। तो यहाँ पे जो मदर के साथ एस लगेगा आपका और लॉज के साथ कट जाएगा। सो मदर्स इन लॉ। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। भाई क्राइटेरियंस आपका सिंगुलर है, क्राइटेरियन का प्लूरल होता है आपका क्राइटेरिया। अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। द फर्नीचर्स, फिर वही बात, यहाँ पे फर्नीचर यूज होगा। ऑप्शन ए है राइट आंसर। वी शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर एज द लगेज आर हैवी, फिर यहाँ पर एस नहीं यूज होगा आपका। तो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। तो देखिए आपकी ये 134 स्लाइड नंबर है, यानी कि आपके 134 जो हैं आपके नाउन के एरर हो चुके हैं। ठीक है, बाकी जो बच गए, ठीक है, यदि आप चाहोगे तो मैं अगले में एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज मैंने पीडीएफ का लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है,
वहाँ से आप जो आपके बच गए हैं 50 से 60 जो कि आपके एरर बच गए हैं, ठीक है, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आप PDF मैंने डाल दिया, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए, जो आपके बच गए आप प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि आपसे नहीं सॉल्व हुए तो मेरे को बोल देना, अगली वीडियो में उनको इंक्लूड कर दूंगा। तो मैंने अब ये इनिशिएटिव लिया है कि जो आपके एरर्स हैं वो मैं चैप्टर वाइज डालूंगा, नाउन के अलग, प्रोनाउन के अलग, ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंडीशनल सेंटेंस, सभी के अलग अलग, ठीक है। आई होप आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। आई होप अब आपका जो नाउन का चैप्टर है, आपने रूल पढ़े होंगे, इन एरर्स की प्रैक्टिस की होगी, और जो मैं आपको PDF दे रहा हूँ आप उसमें से फिर प्रैक्टिस करोगे, तो आपका जो ये चैप्टर है नाउन का, ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा। सो गाइज, इसलिए इस वीडियो के लिए मैं आपके लिए एम रख रहा हूँ 500 लाइक्स का। 500 लाइक आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आई होप आप मदद करोगे इस टारगेट को अचीव करने के लिए, और इस वीडियो का अगर आप सपोर्ट करते हो, मैं अगली वीडियो भी आपके लिए चैप्टर वाइज लेकर आऊँगा। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, जितने भी सब्सक्राइबर अभी तक हुए हैं। और जो हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भविष्य में आने वाली वीडियोज़ हैं आप उनके अपडेट पा सकें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, PDF डाउनलोड करना मत भूलिएगा, प्रैक्टिस करना कर लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है आपको इसका आंसर। स्लाइड नंबर है इसका 14। नेक्स्ट है आपका, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। तो लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज होगा, ना कि घोस्ट स्टोरीज होगा। सो यहाँ पे जो S होगा वो आपका कटेगा, सो ये खाली होगा घोस्ट स्टोरीज। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, वर्क आपका क्या है, ना कि काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। सो यहां पे आएगा आपका आई हैव मच वर्क टू डू। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। आपको पता है जो आपके हाइफिनेटेड नाउन होते हैं हम उन्हें सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं, तो 3 करोड़ होगा, ना कि क्रोर्स होगा, ठीक है। सो करोड़ होगा यहां पर। We are going to launch this 3 crore project within the next few month। बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट। तो आपको पता है इक्विपमेंट भी आपके क्या हैं, अनकाउंटेबल हैं, तो इनके साथ भी हम S या ES नहीं लगाएंगे। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। तो अरेबियन नाइट आपका एक बुक का नाम है, ठीक है। सो सिंगुलर बुक है आपकी, तो वर्ब भी आपकी, हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। यहां पे क्या आएगा, इज द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी। तो आप देखते ही समझ गए होंगे इसके अंदर एरर क्या है, अलोंग विद आया है, ठीक है। अलोंग विद से पहले क्या सब्जेक्ट है, द प्राइम मिनिस्टर, जो कि सिंगुलर है, तो जो आपकी वर्ब भी होनी चाहिए फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर क्या आएगा, हैज। इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। सो डिसिप्लिनरी एक्शन आपका क्या है भाई, सिंगुलर है। सो यहां पे जो वर्ब आएगी आपकी क्या आएगी, इज आएगी। He is one of the tallest boy in the class। आपको पता है कि वन ऑफ के बाद जो आपका नाउन आता है वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे बॉय आपका सिंगुलर है, तो हमें यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, बॉयज। तो ये होगा आपका राइट आंसर बी। नेक्स्ट है आपका, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड द केयर्स फॉर मॉरल प्रिंसिपल्स। तो जब भी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा उसके साथ कोई हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे जो जस्टिस है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ हम दा का यूज नहीं करेंगे। सो जो ऑप्शन बी है वो है राइट आंसर आपका। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। भाई पोएट्री मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो इसके साथ इसका प्लूरल हम नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे खाली क्या होगा आपका, पोएट्री यूज होगा। नेक्स्ट है, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। तो पुलिस आपका क्या है भाई, प्लूरल है, ठीक है।
तो प्लूरल के साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, हैव का। सो जो ऑप्शन बी है वो है राइट आंसर। बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। नाउन में आपने रूल पढ़ा होगा कि बोथ के बाद जो आपका केस आता है वो नॉमिनेटिव केस आता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, आई। बोथ आई एंड माई सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। It was him who came running into the classroom. No error. So it is I, it was I, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी केस होंगे it was, it is के बाद जो केस यूज होते हैं आपके, उनमें क्या होता है, आपका नॉमिनेटिव केस यूज होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, it was he. सो ये है आपका राइट आंसर। वी गेट एक्सेलेंट फर्नीचर्स, यहाँ फिर एस आ गया फर्नीचर के साथ, ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। मिस रमा देवी हैज़ 2 एलिफेंट्स 10 हॉर्सेज एंड एज मच एज 50 कार्स। तो मैंने आपको बताया था जो आपका मच होता है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा, लेकिन जो आपकी कार्स हैं वो क्या हैं, काउंटेबल हैं। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एज मैनी एज। वन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट रूल्स more companies are planning for open its business in China. It's आपका यूज होता है सिंगुलर के साथ। यहाँ पे क्या है, कंपनीज क्या है आपकी, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूज होगा देयर का, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो प्रेपोजिशन के बाद जो आपकी वर्ब आएगी उसके साथ हम क्या लगाते हैं, ING। तो यहाँ पे जो आपकी 2 इंप्रूवमेंट है, यहाँ पे आएगा फॉर ओपनिंग देयर बिजनेस इन चाइना। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर, इसको तो ए में ही एरर हो गया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सिंगल आइडेंटिटी है आपकी। सो यहाँ पे आर की बजाय इज आएगा। सो ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइडेड विद लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर। टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी, ऑफिसर्स की, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग थोड़ी ना ऑफिसर्स की, हम उनके साथ इट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। सो ए है आपका यहाँ पे राइट आंसर। द लॉन्ग गैप नीड्स टू बी ब्रिज्ड सून बिकॉज इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनप्लेजेंट। तो अनप्लेजेंट यहां पर जो आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ के बाद हम नाउन का यूज करते हैं। सो नाउन अनप्लेजेंट का क्या होता है, अनप्लेजेंटनेस। सो यहां पे क्या होगा, NESS, अनप्लेजेंटनेस, ये होता है आपका नाउन। सो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जो एरर आते हैं वो कभी स्पॉट नहीं होते, कभी कभी छूट जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, दे हैव ऑलरेडी पुट द प्रपोजल फॉर टू बी अप्रूव्ड इन द एंसुइंग मीटिंग बिफोर द यूनियन बजट। तो मैंने आपको एक बताया था 14, ठीक है। और अब आपके लिए दूसरा है 34 स्लाइड नंबर। इसके आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। On a number of occasions, we had noticed that those 2 employees were often in state of confused. तो फिर यही यहां पर एरर है आपका confused। यहां पे आपका क्या आएगा, नाउन यूज होगा, यहां पे आपका नाउन यूज होगा, ठीक है। तो confused की बजाय यहां पे क्या होगा, confusion, जो कि आपका नाउन है। सो डी है आपका राइट आंसर। This state unemployment rate is the highest in the nation, as many manufacturing units have closed down in the last decade. So यहाँ पे जो आपका एरर है वो आपका पोजेसिव केस का एरर है। This state unemployment rate, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कौन से स्टेट का,
दिस स्टेट्स, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस, पोजेसिव यूज होगा आपका केस। So, जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है। These companies have been asked to furnish their financial details, their यूज हुआ है क्योंकि जो आपकी कंपनीज हैं प्लूरल फॉर्म में यूज हुई हैं, ठीक है। डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स, देखिए फिर इट्स आ गया, इट्स की बजाय यहाँ पर क्या आएगा, देयर। सो डी होगा आपका राइट आंसर, देयर बोर्ड मेंबर्स। द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years requires an additional investment of 100 crore। तो बात किसकी हो रही है यहाँ पर, स्कीम की, जो कि आपकी क्या है, सिंगुलर है। सो इसके साथ जो आपकी वर्ब यूज होगी वो भी क्या यूज होगी, सिंगुलर। सो यहाँ पे रिक्वायर देखोगे आप क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, रिक्वायर्स। सो एस यूज होगा इसके साथ। सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। नन ऑफ द स्टूडेंट in the class scored below the given cutoff marks। none of the students यूज होगा, प्लूरल होता है ना यूज, आपको पता है, नाउन का रूल पढ़ा होगा आपने। सो जो ऑप्शन ए है वो है राइट आंसर आपका। इन emerging economies the private credit market remains highly segmented and thus weaken power of monetary policy। तो चलिए ये भी बताना आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। कितने हो गए आपके लिए क्वेश्चन, एक आई थिंक 14 हो गया और एक आई थिंक 34 हो गया और एक 40 हो गया, 3 हो गए ना। तो चलो 2 और मैं आपको दूंगा, 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, माई एल्डर सिस्टर एंड आई am interested in painting and therefore have joined the coaching classes। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एंड के साथ, ठीक है, 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं आपके, माई एल्डर सिस्टर एंड आई। तो यहाँ पे जो आपकी वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। माई एल्डर सिस्टर एंड आई आर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग एंड देयरफॉर हैव जॉइंड द कोचिंग क्लासेस। Their failure to inspect our factories is a clear indicate that our license will not be renewed। Their failure to inspect our factories, ठीक है। तो ये क्या है आपका, एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ जो आपकी वर्ब भी यूज होगी वो क्या होगी, सिंगुलर। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, क्लियर इंडिकेट्स। So their failure to inspect our factories is a clear indicates that our license will not be renewed। He had telephoned yesterday to ask how much of the youth who attend our classes would be interested in working for a textile company। फिर मैंने आपको बताया था कि जो मच है आपका वो हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं और जो आपका यूथ है यहाँ पर वो क्या है, काउंटेबल है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, मैनी। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर्स बैंक met with senior RBI officials to give its suggestions about implementing the new policies। The chairman of all large पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो भाई यहाँ पे आपके बहुत सारे बैंकों के चेयरमैन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका यूज होगा इट्स की बजाय देयर होगा। सीनियर RBI ऑफिशियल्स टू गिव देयर सजेशंस अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द न्यू पॉलिसीज, और यहाँ पे आपका द चेयरमैन की बजाय MEN होगा, चेयरमैन यूज होगा। नेक्स्ट है आपका सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट विद द न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम एंड नीड्स टू बी एग्जामिन्ड सीरियसली। तो यदि हम यहाँ पर देखें जो आपका जेन्युइन इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो आपकी वर्ब आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी वर्ब क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नीड आना चाहिए, नीड्स नहीं आएगा। तो यहाँ से एस काटना पड़ेगा।
जो ऑप्शन सी है वो है राइट आंसर आपका। इवन दो मोस्ट ऑफ इंडियाज यूथ लिव्स इन विलेजेस, मैनी पीपल कंसिडर्स द वंस रोमिंग इन डेजलिंग मल्टीप्लेक्सेस एज देयर ट्रू रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आप देखिए जो मैनी पीपल है आपका वो क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ना कि सिंगुलर। सो यहाँ से फिर ऐसा में काटना पड़ेगा। सो जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। वी आर कॉन्फिडेंट दैट द स्टेप्स वी हैव टेकन अट्रैक्ट talented people and build a solid organization will ensure we remain profitably। तो यदि आप इसको ध्यान से पढ़ोगे सेंटेंस को, we have taken attract talented people and build a solid organization will ensure us, we की बजाय नॉमिनेटिव केस की बजाय यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। सो यहाँ पे अस आएगा आपका, विल इंश्योर अस रिमेन प्रॉफिटेबली। सो जो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। बिल्डिंग बायोगैस प्लांट्स विल हेल्प टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय रिड्यूसिंग द कंज्यूमिंग ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स सच एज फायरवुड एंड कैरोसिन। तो यहाँ पर आप देखोगे जो आपका कंज्यूमिंग है वो कंज्यूम वर्ब का, ठीक है, आईएनजी फॉर्म है। तो यहां पर जो आपका यूज होगा नाउन यूज होगा। कंज्यूम का नाउन होता है आपका कंजम्पशन। सो यहां पे कंजम्पशन का यूज होगा। सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। तो ये ऐसे होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स। शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स डज नॉट पोज, नोट होगा यहां पर, any particular health risk and are not a unique risk factor for obesity or heart disease। शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स, तो बहुत सारे ड्रिंक्स की बात हो रही है यहाँ पर आपकी। सो यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल क्या होता है, डू होता है, ना कि डज। डज हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स डू नॉट pose any particular health risk। Airline management should note that the ultimate passengers unfriendliness is to have their planes crash due to the adopted of unsafe procedure। फिर यही बात आएगी आपकी वर्ब और नाउन की। यहाँ पे नाउन यूज होगा आपका, नाउन यूज होगा तो अडॉप्ट का नाउन होता है आपका एडॉप्शन, ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ अनसेफ प्रोसीजर्स। It had all begun in a brightly lit rooms as I dreamily ran my fingers over the surface of a globe। तो यहां पर भी आपका वही एरर है, सरफेस्ड नहीं होगा, नाउन यूज होगा आपका सरफेस। सो ये आपका यूज होगा SURFACE, सरफेस। डी नहीं यूज होगा इसके साथ। सो जो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज आर मेकिंग अ लास्ट डिच अटेम्प्ट टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू फार्मर बट द ऑप्शंस इज क्लियरली इनएडिक्वेट। तो यहां पर आप देखोगे कि जो आपके ऑप्शंस हैं टू द फार्मर बट द ऑप्शंस प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जो आपकी वर्ब यूज होगी हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल यूज होगी। तो यहां पे आपका क्या आएगा, आर यूज होगा। ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। द एक्ट्रेस बिलीव्स इन बीइंग फिट एंड फील्स दैट देयर आर टू मच हाइप अराउंड साइज 0। आपको पता है कि देयर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ठीक है, वो उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग यूज होती है। तो देयर के बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट दोगे हाइप। हाइप जो आपका क्या है, एक सिंगुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप बोल सकते हो इसको। सो यहाँ पे जो आपका यूज होगा इज यूज होगा, ना कि आर। देयर इज टू मच हाइप अराउंड साइज 0 इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड।
With this initiative, the corporation hopes to assure the public that it is confident of providing good service and renewing their faith with the public transport system. तो यहां पे आप देखोगे विद दिस इनिशिएटिव द कॉरपोरेशन, तो कॉरपोरेशन है आपकी वो क्या है, सिंगुलर आइडेंटिटी है। सो यहां पर जो आपका यूज होगा, होप्स टू एश्योर द पब्लिक दैट इट इज कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विस एंड रिन्यूइंग। देयर हमने बोला था किसके साथ यूज करते हैं हम, प्लूरल के साथ। यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन है आपकी वो क्या है, सिंगुलर आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे आपका किसका यूज होगा, इट्स का। so, यहाँ पे ऑप्शन जो आपका एरर है वो डी में है। फॉर मच ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड historically environmentalism was seen as a luxury rather than a necessity because always the development imperatives was seen to be urgent. For much of the developing world historically environmentalism was seen as a luxury rather than a necessity because always the development imperatives was seen to be urgent. तो यहाँ पे आप देखोगे जो imperatives हैं आपके, imperatives वो क्या हैं, प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होनी चाहिए वो भी प्लूरल होनी चाहिए, तो यहाँ पे वर यूज होगा आपका। जो ऑप्शन डी है वो आपका इसमें एरर है, तो ये है राइट आंसर आपका। द एंग्री एट बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ बोनांजा, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे फिर आपका वही नाउन वाला चक्कर है, तो यहाँ पे आपका नाउन यूज होगा द एंगर। द एंगर एट बीइंग। द कंपनीज डिसीजन टू इश्यू बोनस शेयर्स क्लियरली इंडिकेट्स द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। तो यहां पर जो आपका कॉन्फिडेंट है ये एडजेक्टिव है और यहां पे यूज होगा आपका नाउन का। तो कॉन्फिडेंट का जो एडजेक्टिव होता है आपका, सॉरी नाउन होता है आपका कॉन्फिडेंस का, वो होता है आपका कॉन्फिडेंस, DENCE, कॉन्फिडेंस। सो यहाँ पे ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। मैनी पीपल बिलीव दैट द नेशनलाइजेशंस ऑफ बैंक्स इन द 1960s हैव प्रोटेक्टेड इंडियाज फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल क्राइसिस। भाई नेशनलाइजेशंस किसका हुआ था, बैंकों का। सो नेशनलाइजेशंस आपकी सिंगुलर आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर यूज होगी, यहाँ पे हैज यूज होना चाहिए आपका। जो ऑप्शन सी है वो है राइट आंसर। इवन आफ्टर सो मच ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर वही आपके ईयर्स क्या होते हैं, काउंटेबल, मच अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनी। द पुलिसमैन हु वॉज डिप्लॉयड हेविली, मैंने आपको बताया था कि हु से पहले कनेक्टर हु आपका एज ए कनेक्टर यूज हुआ है, तो यहाँ के इससे पहले जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो जो आपके पुलिसमैन है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे वर्ब का यूज होगा। द बैंक में हैव फॉलोड एन एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी बट इट्स स्टेटेड एम ऑफ कर्बिंग इन्फ्लेशन हैव नॉट बीन अचीव्ड। तो यहाँ पे आप देखिए इट्स स्टेटेड एम, एम क्या है आपका, सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर, यानी कि हैज नॉट बीन अचीव्ड। It slowly scanned the scene as if it was looking at a prey। ये तो आप देखते ही बता दोगे, मैंने आपको बताया था जो पास्ट की आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर होती हैं उसके साथ हम ये लाइक जिसे हम यूज करते हैं एज इफ, ठीक है, तो उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, वर का।
यहाँ पे जो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड्स वर्किंग विद द एडिटर्स। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो रही है, यहाँ पे जो आपकी वर्ब आनी चाहिए वो भी क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, ना कि सिंगुलर। तो एस कटेगा आपका यहाँ से, ऑप्शन ए है राइट आंसर। While grouping the words, care have been taken to include the role grammar plays in a language. While grouping the words, care आपकी क्या है, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर आइडेंटिटी है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, यानी कि हैज। केयर हैज बीन टेकन। माई सिस्टर अलॉन्ग विद हर डॉटर वर प्रेजेंट। फिर वही बात, अलॉन्ग विद के बाद, अलॉन्ग विद से पहले जो आपका सब्जेक्ट है माई सिस्टर जो कि सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, यहाँ वॉज आएगी। सो जो ऑप्शन सी है राइट आंसर। गेज फॉर अ थिंग दैट आर नॉट अवेलेबल इजिली इन द कंट्री इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। तो यहाँ पे आप देखोगे गेज फॉर अ थिंग, सिंगुलर थिंग की बात हो रही है यहाँ पर। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर यूज होगी, यानी कि यहाँ पे किसका यूज होगा, इज का। दैट इज नॉट अवेलेबल इजिली इन द कंट्री। नेक्स्ट है आपका द जर्नलिस्ट अलॉन्ग विद द कैमरा क्रू। फिर यहाँ पर वाज आएगा आपका, क्योंकि जर्नलिस्ट आपका क्या है, सिंगुलर नाउन। विदाउट डाउट अहमद। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके 2 मिनट चाहूँगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि जो आपके मैं एरर्स की वीडियो बनाता हूं, तो मैं अब उनको चैप्टर वाइज बनाया करूँगा, कि जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, सभी चैप्टर के अलग अलग। तो आज का जो वीडियो है ये आपका चैप्टर नाउन है। इसमें मैं आई थिंक 200 जो आपके एरर डिस्कस करूँगा नाउन से रिलेटेड। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इस इनिशिएटिव को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो मैं आपके लिए इस वीडियो के लिए मैं एम रखता हूँ 500 लाइक्स का। इसका मतलब यदि आप मेरे को 500 लाइक्स देते हैं, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि आपने जो मेरा ये इनिशिएटिव है चैप्टर वाइज एरर की वीडियो अपलोड करने का, इसे आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक्स कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो जो नए व्यूवर्स हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जितने भी आने वाले चैप्टर्स की हम वीडियोस लेकर आएंगे, आपके पास उसकी अपडेट हो, जो पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो ये करने से पहले आपको नाउन्स के रूल हैं जो रिवाइज़ कर लेने हैं, ताकि जो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले इस वीडियो को करने से। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि आपको इस चैप्टर में शुरू करने से पहले इस वीडियो से क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको जो नाउन और नंबर्स के आपके रूल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगर आपने याद नहीं किए हैं तो एक बार आप इस रिवाइज़ करके फिर इस वीडियो को देखिएगा, ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला है आपका द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपके जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, ठीक है, उनको क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इंट्रोडक्शन। तो जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका अट्रैक्ट है वो क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर अट्रैक्ट्स होगा। सो यहाँ पर जो आपकी इंप्रूवमेंट होगी यहाँ पर होगी। सो ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस। एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, मैं आपको पहले भी बताया था कि उनके साथ क्या लगता है कि जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो पेशेंस आपका एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके साथ जो आपकी वर्ब लगेगी वो लगेगी आपकी सिंगुलर, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, इज। सो यहाँ पर जो ऑप्शन बी आपका है राइट आंसर। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट दैट फंक्शन। अभी मैंने आपको बताया था
विद, अलोंग विद, टुगेदर विद से जुड़े हुए जो भी आपके सेंटेंस होंगे तो उनमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो मदर इन लॉ आपका, सॉरी ब्रदर इन लॉ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लगेगी यहाँ भी होगी इज होगा, सॉरी वाज होगा, सिंगुलर, पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ वाज होगा। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वोन एक्लेम द वर्ल्ड ओवर, नो एरर। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका हु कनेक्टर यूज होगा, ठीक है, तो इससे पहले जो सब्जेक्ट यूज होगा आपका, ठीक है, क्या है, राइटर्स, जो कि क्या है, एक प्लूरल है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी आपकी वो क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। अगर यहाँ पर सिंगुलर होता तो यहाँ पे वर्ब क्या आती, सिंगुलर आती। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, हैव। सो जो ऑप्शन बी है आपका वो है राइट आंसर। इफ द वर्स्ट कम टू वर्स्ट आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माई स्टडीज एंड ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस। तो यहां पर आप देखोगे कि इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, तो यहां पर भी आपका क्या आएगा, द आएगा, क्योंकि वर्स्ट आपकी क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज करते हैं, आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टीकवुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिजाइन। तो कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, लाइक फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, ये आपने पढ़े ही होंगे नाउन के रूल में। तो ये क्या होते हैं, आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते एस लगाकर या ई एस लगाकर। सो जो ऑप्शन फर्नीचर होगा यहाँ से आपको एस काटना पड़ेगा, यहाँ खाली क्या होगा, फर्नीचर। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स इन द गैलेक्सी, द आएगा यहाँ पर, ही नहीं आएगा, इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। अब आपको पता है स्टार क्या है, आपके काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन जब होगा तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, मैनी का, ना कि मच का। मच आपका किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। तो यहां पर होगा आपका हाउ मैनी आर सुटेबल फॉर लाइफ। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर, काफी सिंपल है। वन ऑफ माई डिजायर्स, ऑफ के बाद जो आपका नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, ठीक है, लेकिन वन ऑफ के बाद जो आपकी वर्ब आएगी वो क्या होती है, सिंगुलर। सो यहाँ पे क्या आएगा, इज। सो ऑप्शन बी है राइट आंसर। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वैक्सेशन एंड एनेक्सिटीज आर मोर देन ही कुड बियर। तो यहां पर जितनी भी आपकी डिफिकल्टी, वैक्सेशन या फिर एनेक्सिटीज हैं, ठीक है, उनकी किसकी बात की गई है, स्ट्रेन की। द स्ट्रेन ऑफ ऑल, तो स्ट्रेन आपका क्या है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो वर्ब लगेगी आपकी वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, ना कि आर। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। ये तकरीबन आपके 200 हैं आपकी ये स्पॉटिंग एरर्स। तो अगर आपने नाउन के रूल पढ़े हैं, ठीक है, और आप इसकी वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं तो आई थिंक आपका जो नाउन का चैप्टर है वो पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। अभी हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका द टेबल्स लेग हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड, नो एरर। तो आपको पता है कि जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी का एस यूज नहीं करते, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो एक्सेप्शन आगे एरर में आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज ना करके हम ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, द लेग ऑफ द टेबल, लेग ऑफ द टेबल, ये होगा। सो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो है आपका राइट आंसर। द लेग ऑफ द टेबल हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड। द जज इन हिम prevailed upon the father and he sentenced his son to death। आपने ये रूल भी नाउन के अंदर पढ़ा होगा कि जो आपके कुछ प्रॉपर नाउन्स होते हैं, ठीक है, जब हम नाउन को, ठीक है, एज ए अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करते हैं तो हम उसके साथ हमेशा द का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जज आपका नाउन है, ठीक है, हमने उसे अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में यूज किया है, जज इन हिम, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, द। सो यानी कि ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर।
9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे। 9/10 किसका? पिलर का। पिलर क्या है? सिंगुलर, तो यहां पे क्या आना चाहिए? हैज, ना कि हैव। हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम्स इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द मोमेंट। नो एरर। सो इसका आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, आप इसको नोट। इज द मोस्ट सिंसियर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास। तो सभी स्टूडेंटों की बात हो रही है यहां पर क्लास के, तो यहां पर स्टूडेंट्स आएगा, ना कि स्टूडेंट। सो जो ऑप्शन डी है आपका वो है राइट आंसर। द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years रिक्वायर्स एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 crore। स्कीम की बात हो रही है, ये हम पहले कर चुके हैं। यहां पे क्या आएगा आपका? रिक्वायर्स आएगा। देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी विच कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। तो यहां पर बहुत सारी कंपनीज की बात हो रही है, तो यहां पर जो आपका नाउन होगा कंपनी, वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, ना कि सिंगुलर फॉर्म में। तो यहां पे क्या यूज होगा आपका? कंपनीज, IES, कंपनीज। विद इन्फ्लेशन एट 11%, कंपनीज नीड टू कम अप विद इनोवेटिव वेज टू गेट कस्टमर टू बाय इट्स गुड। तो फिर वही बात, यहां पर बहुत सारी कंपनीज की बात हो रही है, तो यहां पे इट्स की बजाय किसका यूज होगा? देयर का। Everyone of us know that he is not capable of remaining underwater for such a long time. Everyone of us know, everyone के साथ हम किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का, यानी कि यहां पे क्या आएगा? नोज आएगा, ना कि नो। सो ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर इसका। Why did people get so much annoyed with even with little provocation is a matter of investigation। तो आपके आई थिंक मैंने 3 क्वेश्चन आपको दे चुका हूं मैं आपको। सो ये 4th क्वेश्चन है आपका 73 स्लाइड नंबर। इसका जो आपको आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं आपने कितनी प्रैक्टिस की है अभी तक। द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली यूज द न्यू। The success of our efforts depend upon the number of people who actually use the new methods। यहां पर आप देखोगे कि जो the success of our efforts, बात किसकी हो रही है? सक्सेस की। तो सक्सेस यहां पर क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। तो यहां पे आपका होगा डिपेंड्स। सो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका द मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड्स आर इन द फेवर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोजल। तो मेजोरिटी, द मेजोरिटी यानी कि बहुत सारे बोर्ड की बात हो रही है। द मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड्स, एस होगा यहाँ पर, द बोर्ड्स होगा, ना कि द बोर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। सम ऑफ आवर स्टाफ इज वरीड दैट एज सुन एज द प्रोजेक्ट इज ओवर दे विल लॉस देयर जॉब्स। सम ऑफ आवर स्टाफ, तो यहां पर आपके जो स्टाफ के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि बहुत सारे स्टाफ्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा ए आंसर इसका, क्योंकि यहां पर यूज होगा आपका इसकी बजाय आर। नेक्स्ट है आपका एनी ऑफ दीज ब्रांचेस डू नॉट रिक्वायर मोर देन 2 एम्प्लॉइज सिंस दे हैव बीन रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड। ये आपको पता है एनी ऑफ दीज ब्रांचेस, एनी यूज होगा यहां पर। तो ये आपकी क्या है? सिंगुलर आइडेंटिटी है, तो इसके साथ जो हम यूज करेंगे आपकी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो यहां पर आपका होगा एनी ऑफ दीज ब्रांचेस डज नॉट रिक्वायर मोर देन 2 एम्प्लॉइज सिंस दे हैव बीन रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड। तो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। योर डिजायर टू मीट द प्रेसिडेंट विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट आर इम्पॉसिबल टू बी सेटिस्फाइड। सो
एक अकेली डिज़ायर की बात हो रही है यहाँ पर, सो यहाँ पर हम इज का यूज़ करेंगे। सो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। वेन एवर अ मैन अटेन फेम his personal qualities are imitated by other who are close to him। whenever a man attains आएगा यहाँ पर, जो वर्ब यूज होगी आपकी सिंगुलर यूज होगी क्योंकि एक अकेले मैन की बात हो रही है। सो नेक्स्ट है आपका, इफ यू लुक अप टी इन अ कुकरी बुक यू मे फाइंड अ लिटिल इंस्ट्रक्शंस दैट गिव यू नो हेल्प ऑन सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो जो आपके इंस्ट्रक्शन है वो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल के साथ हम अ लिटिल का यूज नहीं करते। सो यहाँ पे आपका यूज होगा अ फ्यू। सो जो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज हाइनाज टू। मैंने आपको बताया था देयर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो जो आपके हाइनाज हैं वो प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे वर आएगा ना कि वॉज। The number of students present in the school today are less because of the rumors of an approaching storm. The number of students present in the school today. The number of यानी कि द नंबर ऑफ यहाँ पर जो आपके पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो है आपका सी है राइट आंसर, क्योंकि हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, इज का यूज करेंगे ना कि आर का। ये आपने रूल पढ़ा ही होगा नाउन के अंदर कि व्हेन द और अ पोजेसिव एडजेक्टिव लाइक आपके यूर अवर देयर आपके नंबर नाउन्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं उनसे पहले आते हैं, तो जो आपकी वर्ब यूज होती है फिर सिंगुलर यूज होती है। तो यहाँ पे होगा आपका द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल टुडे is less because of the rumors of an approaching storm। So option C आपका right answer। How can we open these branches on time if we have not yet obtained the license? तो मैंने आपको 4 दे दिए, तो ये 5th है आपके लिए क्वेश्चन 83 स्लाइड नंबर। इसका आपको बताना है क्या एरर होगा इसमें। The manager has not yet replied to the customer letter asking about her loan application। The manager has not yet replied to the customer letters। customers letter होगा यहाँ पे, फिर आपका possessive केस का एरर है यहाँ पर। सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। Each of the survivors of the tsunami have been offered free psychological constitutions to ease their trauma। यहाँ पर मैंने बताया आपको ईच ऑफ, ईच यानी कि अकेले की बात हो रही है, ईच ऑफ द सर्वाइवर्स। तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर यूज होगी, यानी यहाँ हैज आएगा। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। सेबी हैज रिसेंटली इशूड शोकेस नोटिसेस टू सम इंश्योरेंस कंपनीज सीकिंग इट्स एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट कंप्लाइंग विद सर्टेन नॉर्म्स। कंपनीज की बात हो रही है यहाँ पर, फिर आपका देर आएगा ना कि इट्स आएगा। सो जो आपका एरर है यहाँ पर पार्ट सी में है। देयर वर मैनी फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स का यूज हुआ है, so यहाँ पर प्लूरल के साथ हम किसका यूज करेंगे, दीज का, क्योंकि दिस आपका सिंगुलर के साथ यूज होता है। तो यहाँ पे ऐसे होगा आपका फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। सो ऑप्शन डी है